हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब कल कुछ तिब्बतन प्रोटेस्टर्स जो कि मेंबर्स हैं तिब्बतन यूथ कांग्रेस के, जो कि एक एनजीओ है, वो पाए जाते हैं चाइनीज एम्बेसी जो कि दिल्ली में लोकेटेड है उसके सामने प्रोटेस्ट करते हुए। अब सबसे खास बात कि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे जब वो मार्क और कमेमोरेट कर रहे थे 66 तिब्बतन अपराइजिंग डे। अब मैं इसके बारे में बात करूंगा। अब सबसे बड़ी बात, जब उनको रिकॉर्ड किया गया तब वो कह रहे थे फ्री तिब्बत, और साफ साफ ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि किस तरीके से चाइना उनकी आइडेंटिटी को सप्रेस कर रहा है। और उन्होंने ये कहा कि हम ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं जिस तरीके से चाइना अभी हमें कल्चरली सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वहां पे कल्चरल जिनोसाइड हो रहा है और हम उसके सामने आवाज उठाना चाहते हैं। बट उसी गहमा गहमी में जो तिब्बतन प्रोटेस्टर्स हैं उनका पुलिस जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ में क्लैश हो जाता है। अब ये हर बार ऐसा करते हैं और बार बार ऐसे प्रोटेस्ट बाहर निकल के आते हैं। अब ये क्यों अलग अलग जगह चुनते हैं, उसके बारे में सबसे बड़ा रीजन ये है कि जिस तरीके से चाइना के अंदर आपको पता है कि वन पार्टी रूल है, यानी कि कम्युनिस्ट रिजीम रूल करती है, और वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच रेस्ट्रिक्टेड है, जिस तरीके से मीडिया को सेंसरशिप किया जाता है, सेंसर किया जाता है, तो उस चक्कर में ये चीजें बाहर निकल के नहीं आती, इसलिए ये अलग अलग चीजों अलग अलग जगह का यूटिलाइज करते हैं। जैसा कि इन्होंने 75th जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी 75th ईयर का सेलिब्रेशन किया जा रहा था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, तब भी इन्होंने ऐसा प्रोटेस्ट किया था और बताया था कि किस तरीके से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है चाइना के अंदर, स्पेशली जो तिब्बतन एक ऑटोनोमस रीजन है वहां पे, साथ साथ में जो आपका जिंगजियान प्रोविंस है वहां पे भी युग्यार मुस्लिम्स और बाकी मुस्लिम्स के साथ में कैसा सप्रेशन किया जाता है चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा। और अभी जब 58 सेशन हुआ था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का, वहां पे भी हमें कुछ ऐसे प्रोटेस्ट देखने को मिले थे जहां पे तिब्बतन कम्युनिटीज जो हैं वो प्रोटेस्ट करती रहती हैं। अब देखिए, फ्री तिब्बत, डीकोलोनाइज तिब्बत, चाइना आउट ऑफ तिब्बत, ऐसा कहा जाता है प्रोटेस्टर्स के द्वारा। और तिब्बतन पीपल ये कहते हैं कि जिस तरीके से चाइना अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर रहा है, जहां पे कल्चरली उन्हें इरेज करने की कोशिश की जा रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम पूरी तरीके से एक्सटर्मिनेट यानी कि पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो कि एसोसिएटेड प्रेस यानी कि एपी ने रिकॉर्ड किया था जब तिब्बतन प्रोटेस्टर्स चाइनीज एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे। We're not free. Our brothers and sisters are in Tibet. They have been harmed. They have been killed every day, and self-immolations are happening every day. Free Tibet! Free Tibet! Stop genocide in Tibet! अब ये सारे इंसिडेंट आपने देखे जहां पे बोला कि हम एक फ्री इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, हमारे लोगों को हार्म किया जा रहा है, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, फ्री तिब्बत फ्री तिब्बत फ्री तिब्बत। और साथ साथ में चाइना ने दलाई लामा को भी स्लैम किया जब उन्होंने ये कहा कि जो नेक्स्ट तिब्बतन बुद्धिज्म का स्पिरिचुअल लीडर आएगा वो एक फ्री वर्ल्ड से आएगा, यानी कि वो चाइना से नहीं आएगा। और वहीं बीजिंग की गवर्नमेंट जो है वो साफ साफ स्लैम करते हुए दलाई लामा को यह कहती है कि जो नेक्स्ट रीइनकार्नेशन होगा तिब्बतन बुद्धिज्म के अंदर स्पिरिचुअल लीडर का, वो बीजिंग से होगा और बीजिंग डिसाइड करेगा उस लीडर को। इन चीजों के बारे में बात की जाती है। जब भी दलाई लामा से कोई भी देश के कोई भी डिग्निटीज या ऑफिशियल्स मिलने आते हैं तो चाइना हमेशा से एंगर हो जाता है, यानी एंग्री हो जाता है। उन्हें लगता है कि अब जो दूसरी कंट्री जब इनसे मिल रही हैं तो कहीं ना कहीं ये चाइना पे अटैक है, क्योंकि चाइना दलाई लामा को एक सेपरेटिस्ट मानती है, यानी कि उनकी कोशिश है कि वो तिब्बत को एक अलग रीजन या एक अलग कंट्री बना लें और चाइना से अलग कर दें। इसकी हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे, जिस हिसाब से मैं बात करूंगा कि कैसे ये सारी चीजें हो रही हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, कैसी चीजें देखने को मिलती हैं। उससे पहले अन अकेडमी आपके लिए लेके आए एक होली ऑफर जिसमें आप फ्लैट 60% ऑफ अवेल कर सकते हैं और 6 मंथ्स का आपको फ्री एक्सटेंशन मिल सकता है। आपको कोड यूज करना है UV50, दैट्स इट। अगर आप किसी भी बैच में एनरोल होते हैं अगस्त 2027, जिसमें मैं साइंस एंड टेक एनवायरमेंट की एनसीईआरटीज को कवर करा चुका हूं फ्रॉम 6 to 12th, और वहां पे मैं इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटीज का भी कोर्स ले रहा हूं, जिसमें आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में क्लिक करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। आप एक में एनरोल करेंगे तो आप बाकी सारे बैचेस में आपको फ्री एक्सेस मिलेगा। अब देखिए, यह है तिब्बत और यह है चाइना। अब तिब्बत एक ऑटोनोमस रीजन है, यानी कि उनके पास में एक
बोल सकते हैं उनको पावर दी गई है कि वो अपने आप को सेल्फ गवर्न कर सकते हैं। कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा हो, इकोनॉमिक मुद्दा हो, कल्चरल मुद्दा हो, उस पर वो अपना जैसे भी उन्हें रूल करना है, सेल्फ गवर्न करना है, वो कर सकते हैं। अब 1949 में क्या होता है, चाइनीज फोर्सेस जो हैं वो तिब्बत के अंदर इन्वेड कर जाती हैं और 17 पॉइंट एग्रीमेंट के तहत तिब्बत एक इस एग्रीमेंट को साइन करता है जिससे कि तिब्बत चाइना का पार्ट बन जाता है। अब इंडिया भी इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि तिब्बत जो है वो चाइना का पार्ट है और चाइना हमेशा से कहता हुआ आया है कि तिब्बत जो है वो चाइना का एक हिस्सा है। लेकिन जिस तरीके से दलाई लामा कहते हैं कि इन्हें ब्रूटली सप्रेस किया गया था और फोर्सफुली ये एग्रीमेंट साइन किया गया था, तो इस चीज को मैं मानता नहीं हूं। और उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कि 1959 के अंदर एक अपराइजिंग होती है, एक प्रोटेस्ट होता है, एक रिवॉल्ट होता है अगेंस्ट चाइनीज गवर्नमेंट। अब उस टाइम पे कुछ चाइनीज और तिब्बतन जो गवर्नमेंट होती है या फिर चाइनीज और तिब्बतन जो लोग होते हैं उनके अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और स्पेशली कहूंगा एक फियर आ जाता है कि चाइनीज गवर्नमेंट प्लान कर रही है 14 दलाई लामा को अरेस्ट करने के लिए। और साथ साथ में जिस तरीके से चाइनीज गवर्नमेंट उनको सप्रेस कर रही थी, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को इरेज कर रही थी, राइट, मैं बताऊंगा कि कैसे कर रहे थे वो सब कुछ। लेकिन जब वो ऐसा कर रहे थे तो उन्हें एंटी चाइना सेंटिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं तिब्बतन लोगों में, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट होता है लासा जो कि कैपिटल है तिब्बत उसके अंदर। बट चाइनीज गवर्नमेंट इनको सप्रेस करती है और वहीं से ये जो तिब्बतन प्रोटेस्टर्स हैं या फिर जो दलाई लामा है वो उस जगह को छोड़ के फिर इंडिया के अंदर आते हैं और अभी वो इंडिया में रह रहे हैं। और एक गवर्नमेंट है जिसका नाम है तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल, जिसका हेडक्वार्टर धर्मशाला के अंदर है और जिसके लीडर हैं जो कि प्रेजेंटली जो 14 दलाई लामा है वो इसके लीडर हैं। और यहां पे ये जब भी कोई ऐसे इवेंट्स होते हैं तो यही वो 1959 की अपराइजिंग है जिसके 60 ईयर को मार्क किया गया और इन लोगों ने यानी तिब्बतन प्रोटेस्टर्स ने चाइनीज एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट किया। और ऐसा ही कुछ जिंगजियांग रीजन में भी हमें देखने को मिलता है। अब चाइना के खिलाफ काफी कंट्रीज ने एलिगेशन लगाए हैं, यूएस हो, यूके हो, कनाडा हो, नेदरलैंड हो, वो हमेशा से ये एक्यूजेशन लगाते हुए आए हैं कि चाइना जो है वो कमिट कर रहा है जेनोसाइड यानी कि नरसंहार को कमिट कर रहा है। और ये इंटेंट इनका इंटेंशनली ये चाहते हैं कि कोई भी अगर जो मेजोरिटी चाइनीज पॉपुलेशन है उससे अलग है तो उनको आप इरेज कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। यहां तक कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे एंथनी बिल्कन, उन्होंने भी साफ साफ ये कहा था कि ये जेनोसाइड कमिट कर रहे हैं और ये जो ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत के अगेंस्ट जो क्राइम्स है उनको भी कमिट किया जा रहा है। और तिब्बतन्स हो, क्रिश्चियन ब्रदर्स हो, सिस्टर्स हो, ये हमेशा से साथ में खड़े रहे हैं और इन्होंने हमेशा से प्रोटेस्ट किया है जिस तरीके से चाइनीज गवर्नमेंट इनको ऑप्रेस करती हुई नजर आती है। और अभी जब 61st म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस भी हुआ था तो उस टाइम चाइना ने यह साफ साफ कहा था कि हम इक्वालिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं, हम मल्टीपोलर वर्ल्ड में बिलीव करते हैं, बट ये चीज वो डोमेस्टिकली फॉलो नहीं करते। और इस तरीके से काफी बार इन प्रोटेस्टर्स ने, इनके मेंबर्स ने, तिब्बतन यूथ कांग्रेस के मेंबर्स ने ये बताया है कि किस तरीके से एक डॉक्यूमेंट्री थी जिसका नाम था इनसाइड चाइना द बैटल फॉर तिब्बत, उसमें साफ साफ एक्सपोज किया गया कि किस तरीके से वो एक्सटेंसिव सर्विलेंस रखते हैं, इन लोगों के ऊपर निगरानी रखी जाती है, इनके कल्चर को कैसे इरेज किया जा रहा है, फोर्सफुली इन्हें असिमुलेट किया जा रहा है कि अगर आप अपने कल्चर को नहीं छोड़ोगे तो या तो हम उसको इरेज कर देंगे, नहीं तो जो हमारा कल्चर है आप उसको सीख लो और हमारे अंदर एसिमुलेट हो जाओ। अब रिपोर्ट्स ये इंडिकेट करती हैं कि बच्चों को स्टेट रन बोर्डिंग स्कूल्स में डाला जाता है जहां पे वो मैंडरिन सीखें, जो कि आपको पता है कि चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज है, राइट। फिर उसके बाद में उन्हें एक ग्रेव थ्रेट भी दिया जाता है कि आपकी जो लैंग्वेज और हेरिटेज है उसको भी हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, और यही सोल लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है। जो मोनास्ट्रीज वहां की तिब्बतन और स्पिरिचुअल और कल्चरल लाइफ को इंडिकेट करती है उसको आपको स्ट्रिक्ट स्टेट कंट्रोल के अंदर रखा जाता है, ठीक है। अगर पीसफुल प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं तो उनको बहुत ज्यादा ब्रूटली सप्रेस किया जाता है। इसीलिए वो जो टॉपग्याल हैं, राइट, ये जो आपकी तिब्बतन यूथ कांग्रेस है उसके एक बड़े मेंबर्स हैं, वो ये कहते हुए नजर आते हैं पर्टिकुलर यूरोपियन यूनियन को कि आपको एक फर्म स्टैंड लेना चाहिए अगेंस्ट दिस इनजस्टिस, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना अपनी फेवरेबल इमेज तो प्रोजेक्ट कर रहा है बट साथ साथ में डोमेस्टिकली वो सेल्फ इंटरेस्ट और कंट्रोल से गवर्न है। और अगर चाइना को आने वाले टाइम पे लीडरशिप और इक्वालिटी ग्लोबल लेवल पे वो चाहता है तो इंपॉर्टेंट ये है कि पहले उनके लोगों को फंडामेंटल राइट दे, उनको अक्यूज ना करे। अब तिब्बतन्स जो हैं, कहा यह जाता है कि तिब्बतन्स जो हैं उनको परसिक्यूट किया जाता है सिंपली अगर वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो उनको जेल्ड और टॉर्चर किया जा सकता है अगर वो दलाई लामा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो। इवन बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन फेस किए जाते हैं जब वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे हो, कहीं वो ट्रैवल कर रहे हो या फिर वो फ्रीली अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर रहे हो। ऑल्दो ह्यूमन राइट्स जो हैं वो लिमिटेड हैं अक्रॉस चाइना, बट जिस तरीके से चाइना काफी टाइम से राइट्स के वायलेशंस को
सॉरी जो उनके ह्यूमन राइट्स हैं उनको वायलेट करता हुआ नजर आया है। और जो हमें कंडीशन तिब्बत में देखने को मिलती है, आप ये पाएंगे कि ये कहा जाता है कि इट इज एटलीस्ट फ्री कंट्री ऑन द अर्थ, जो कि टाइड है सीरिया एंड वर्स देन इवन नॉर्थ कोरिया। तो जो नॉर्थ कोरिया में सिचुएशन उससे बदतर है और जो सीरिया में हालात है उसके बराबर है, ऐसा इन लोगों का मानना है। अब जब दलाई लामा ने एक बुक लॉन्च करी, वॉइस फॉर द वॉइसलेस, उसमें यह कहा कि जो नेक्स्ट जो तिब्बतन बुद्धिज्म का स्पिरिचुअल लीडर आने वाला है वो फ्री वर्ल्ड से आएगा, ना कि चाइना से। तो चाइना ने साफ साफ ये कंडेम्ड कहा है, जिस तरीके से दलाई लामा ने बोला कि उनका सक्सेसर आउटसाइड चाइना नहीं होगा, ये चाइना की जो अथॉरिटी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो डिसाइड करेगा कि तिब्बतन बुद्धिज्म का नेक्स्ट स्पिरिचुअल लीडर यानी नेक्स्ट सक्सेसर कौन होने वाला है, और इन्हें चाइनीज रेगुलेशंस मानने चाहिए। और ये साफ साफ कहते हुए नजर आए हैं कि चाइनीज अथॉरिटीज क्लेम करती हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में सिर्फ अथॉरिटी है कि दलाई लामा का रीइंकार्नेशन कौन होने वाला है। और साफ साफ मैंने बताया कि जो एक्साइल, मतलब जो आपके ये दलाई लामा है जो कि पॉलिटिकल एक्साइल है 1959 की अपराइजिंग के बाद में, जब ये आ गए थे इंडिया के अंदर, इन्हें सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने के तहत बोलते हैं कि ये सेपरेटिस्ट हैं। अब तिब्बतन पीपल्स का स्ट्रगल जो है ऑटोनॉमी का हमेशा से रहा है। तो दलाई लामा साफ साफ ये कहते हैं कि तिब्बतन्स के पास में राइट है खुद का सेल्फ डिटर्मिनेशन करने के, कि उन्हें कौन सी जगह रहना है, वो कैसा कल्चर फॉलो करना चाहते हैं, उनके पास में ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए, उनको सेल्फ डिटरमाइन करना चाहिए। और ये जो आप ऑपरेशन कर रहे हो, ये जो हमारी एस्पिरेशन है, उसको कभी खत्म नहीं कर सकता। और अगर जो भी सोसाइटी में अगर लोग अनहैप्पी रहेंगे, और जो लोग उस अनहैप्पीनेस के पीछे रीजन है, कभी भी वहां पे स्टेबल सोसाइटीज नहीं हो सकती। तो ये कहना था उनका। तो आपको समझ में आया होगा जिस तरीके से मैंने बात करी कि क्यों तिब्बतन प्रोटेस्टर्स और जो मेंबर्स हैं तिब्बतन यूथ कांग्रेस के, वो चाइनीज एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे। जिस तरीके से चाइना उनको सप्रेस करता है, चाइना उसकी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता है, और जिस तरीके से चाइना उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को इरेज करना चाहता है, उसकी वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और कैसे दलाई लामा ने जब ये बोला कि जो तिब्बतन बुद्धिज्म के स्पिरिचुअल लीडर हैं वो फ्री वर्ल्ड में आएंगे, तो चाइना की तरफ से क्या जवाब आता है, वैसा हम सब ने देखा है। और मैं आपको बता चुका हूं कि ये लंबे टाइम से प्रोटेस्ट चले आ रहे हैं। क्यों 1959 तिब्बतन अपराइजिंग डे क्या है, 75th जो चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है, उन्होंने 75th ईयर बनाया, तो उस टाइम पे कैसे प्रोटेस्ट किए और ये प्रोटेस्ट क्यों होते हैं, उन सब के बारे में बताया। और कैसे चाइना कल्चरल आइडेंटिटी यानी कि कल्चरल जीनोसाइड कर रहा है तिब्बत के अंदर। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक दिस सेशन। अगर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है तो आप इस लेक्चर को किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो उसे शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।